हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जाने माने निवेशक विजय केडिया साहब। केडिया साहब ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। 19 साल की छोटी उम्र में ही सर ने ब्रोकरेज बिजनेस शुरू कर दिया था। स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट बन चुका था। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव, मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा होगा, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स का केडिया साहब को है। और आप सब उन्हें नाम से, काम से और उनके गानों की वजह से अच्छे से जानते पहचानते हैं। मेरे ख्याल से हमारे कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के गानों के मामले में केडिया साहब किशोर कुमार हैं। राइट। तो इतने इतने वर्सेटाइल और इतने अच्छे गाने। केडिया साहब, स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नमस्कार सर, धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। नमस्ते। तो हमने तो बुलाया सर नमस्ते। आपको एक ही काम के लिए कि बजट से क्या उम्मीदें हैं जरा आप बता दें। तो फिर हमने सोचा कि जब उम्मीदें हमें पता चली चुकी है तो क्यों ना हम आपको भी बता दें और हमारे दर्शकों को भी सुना दें। तो लेटेस्ट सॉन्ग जो केडिया साहब का आया है बजट की उम्मीदों पर, एक बार जरा आप भी अपनी आवाज़ का और अपने गाने का लुत्फ उठाएं सर। एफएमजी एफएमजी इतने टैक्स में कैसे भरूं, एसटीटी एसटीजी एलटीसीजी बढ़ा क्या कहूँ, ऊपर से डिविडेंड पे दो टैक्स भी पे मैं करूँ। मैडम जी अब जिंदा मैं कैसे रहूं, मुश्किल है ये बिजनेस, कितने रिस्क उठाता हूँ, डायबिटीज और बीपी बदले में मैं पाता हूँ, ये इजी नहीं है जी, इतनी एंजाइटी कैसे सहूं। मैडम जी अब जिंदा मैं कैसे रहूं। तो मुस्कुराते हुए केडिया साहब ने पूरा दर्द बयान कर दिया। सर मज़ा आ गया। और वाकई में आपने ये शब्द और भावनाएं आपकी नहीं है, शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों की है जो रिलीफ चाहते हैं। बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? सर देखिए, बजट का ऐसा हिसाब है कि वो जैसा बोलते हैं ना रामायण में, कोई वही जो सीताराम रची रखा तुम करी तर्क बड़ा वही साका। तो ये तो किसी को नहीं मालूम है कि ये क्या आने वाला है बजट में। और जनरली जो बजट की जो प्रक्रिया रहती है ना सर, वो ऐसी होती है कि बजट का जो एक काम है वो ये है कि एक गड्ढे को भरने के लिए आप दूसरा गड्ढा खोदते हैं और पहले गड्ढे को आप भर देते हैं। जनरली बजट का ऐसा ही है। तो मेरे को कोई ज्यादा विशेष कोई आशा नहीं है शेयर बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सर, तो मेरे को लगता है कि बजट में शेयर बाजार के लिए कुछ नहीं आने वाला है और मैं उसके लिए अपना एकदम मेंटली प्रिपेयर हूँ। वो ले ना ले हम लोगों से और कुछ जैसे मेरे मन में यह था कि ये लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जरूर टच करेंगे। 10 का 12.5 किया, ये 12.5 का 15 कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये इन्होंने इंडिकेशन दिए कि आस्ते आस्ते इसको बढ़ाएंगे। लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा पैनिक हो गया, थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा अभी माहौल थोड़ा अभी अलग हो गया, तो शायद वो न भी करें। तो अगर और कुछ न टच करें, थोड़ा सा हमारा जो एसटीटी वेस्टीटी जबरदस्ती लगा रखे सब कर दे तो बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से बजट को देखना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर बाजार के लिए कोई बहुत अच्छा आने की मेरे को उम्मीद नहीं। अच्छा, तो मतलब अच्छा तो कुछ नहीं आएगा, खराब कितना कमाए वही देखना है। मतलब क्या कई बार वो होता है ना कि आप उम्मीद ही कम रखो या डर के जाओ कि लॉन्ग टर्म तो बढ़ने वाला है, शॉर्ट टर्म भी बढ़ाने है, तो कुछ ना हो वही अच्छा हो जाएगा। बस वही अच्छा होएगा। माने खराब ना हो वही बहुत अच्छा है ना सर। तो वही तरीका है यहाँ पे कि वो खराब फर्दर ना हो, जो उसकी भी मेरे को संभावना नहीं है क्योंकि मार्केट गिर चुका है। अगर मार्केट नहीं गिरता तो अलग बात थी। अभी चूंकि मार्केट गिर गया है तो शायद ये लोग भी समझेंगे कि भाई ठीक है, अभी बच्चे की जान तो छोड़ो, कम से कम क्या लेने का, सब तो ले लिया, क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ खराब ना करे, उसमें भी बाजार तो खुश हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बजट के पहले बाजार हल्का है, क्या समझा जाए केडिया साहब कि अगर बजट थोड़ा भी ठीक ठाक आए तो फिर क्या बाजार यहाँ से चल सकता है, उम्मीद रखी जाए, या बजट से कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं?
सर मेरी पर्सनल राय है और जी। मैं गलत भी हो सकता हूँ और मेरी राय थोड़ी कॉन्ट्रेरियन रहती है, विपरीत दिशा में रहती है, भी हो सकता हूँ। मैं गलत भी होऊँगा तो भी मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि दुहू हाथ मत मोदक मेरे। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो मेरा ही है। मेरे को लगता है सर ये बजट को ना, मैं जो पर्सनली देखिए, मैं आपको भी मालूम है कि ठीक है, मैं कोई ज़्यादा मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, और ज़्यादा समीक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। आप जैसे लोगों की सुनकर और जो एक्सपर्ट आते हैं उन्हीं से सुनकर मैं मेरी राय बनाता हूँ। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊँगा इस बजट से, जब अगर ये जॉब क्रिएशन क्रिएशन के लिए कुछ ये लोग करने वाले हैं। अगर मेरे को ऐसा लगा कि बड़ा जॉब क्रिएशन होने वाला है इंडिया के अंदर में, ऐसी कोई अगर ये पॉलिसी अभी लाएँ या बाद में लेकर आएँ, इनके लिए साल 2 साल है इसके अंदर में, तो मेरे को खुशी होएगी। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब जो है ना, जो इंडिया में लगा हुआ है सर, कि 1 करोड़ जॉब हमको हर साल नए-नए क्रिएट करने के हैं। तो मेरे को टैक्सेशन से ज़्यादा उसके अंदर में ज़्यादा मेरा ध्यान है कि उसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है, अभी लाए या बाद में लाए, कैसे जॉब क्रिएट हो, ये बड़ा एक सेंसिटिव इश्यू है। इस पर मेरा फोकस रहेगा। और बाकी वो चाहे टैक्स घटा दें सर, अगर मैं ₹100 कमाता हूँ और मेरे को ₹40 टैक्स देना पड़े, तो वो उसके लिए उस दृष्टिकोण से अच्छा है कि मैं ₹10 कमा के ज़ीरो टैक्स देता हूँ। उससे अच्छा है मैं 100 कमा कर ₹40 टैक्स दूँ कम से कम। लेकिन रोज़गार ही नहीं होगा, कमाई अगर नहीं होगी, तो सब धरा का धरा रह जाएगा सर। हाँ, ठीक बात। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि जॉब्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लोग कमाएँगे तो खर्चा करेंगे तो टैक्स भी देंगे, ज़ाहिर-सी बात है। निवेश करने के लिए आज से क्या समय सही है बाज़ार में, या केडिया साहब अभी भी थोड़ा डर है जिस तरह से एफआईज़ बेच रहे हैं? क्या व्यू बन रहा है? क्या करें? देखिए सर, मार्केट का तो जो जो सवाल जो मार्केट का जो ढर्रा रहता है ना सर, हर समय डर तो हर समय ये अपने करते हैं गाड़ी चलाने के जैसे है, कि आप हुँ, गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी में आप बैठे हैं, हुँ, लेकिन आप गाड़ी को ना ठोके, कोई दूसरा वाला आकर आपकी गाड़ी को ठोक सकता है सर, करेक्ट। ठीक है ना? तो आपको तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप चल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं चाहे कितना बढ़िया ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी कोई दूसरा आदमी नहीं ठोक दे। तो इस बोलकर ये मार्केट के अंदर में भी यही होता है सर, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर मार्केट के अंदर में काम करते हैं, तो जिनसे हमको बच के चलना पड़ता है। मेरे को लगता है कि अभी तक मार्केट का जो ये मंदी का जो वातावरण चला है 2-4 महीनों से, मेरे को पर्सनल राय अगेन ये है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को लगता है अभी वो खत्म नहीं हुआ है। मेरे को लगता है अभी उसका अभी थोड़ा-सा अंश और अभी बाकी है, और शायद इसमें थोड़ा और अभी इसके अंदर में टाइम लगेगा। और जहां तक आप ये पूछे कि शेयर्स लेना या नहीं चाहिए, तो ये इंडिविजुअल शेयर्स की मैं आपने अगर बात करें ना सर, तो हमको जैसे हम लोग बोलते हैं ना बॉटम्स अप अप्रोच, तो हमको इंडिविजुअल शेयर्स में देखना पड़ेगा कि उसके अंदर में कितनी गिरावट आई है। अच्छे-अच्छे शेयर्स भी 30-30%, 40-40% अपने पीक से गिर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई शेयर्स मैं बोलता हूँ ना, ये पूरा मार्केट, कई शेयर्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर में हो सकता है और 30% गिर जाए। अभी उनके अंदर में गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये इंडिविजुअल शेयर्स है। तो इस बोलकर पूरे मार्केट को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि मोटा-मोटी क्या होता है ना सर, ये जो बुल मार्केट, रेड हॉट बुल मार्केट जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये ऊपर से पीक से 15% घटता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी शायद 10 एक परसेंट कुछ ये गिर चुका होगा। हो सकता है 2%, 3%, 4%, 5% मौका देखकर कभी भी आगे पीछे करके, कोई ट्रम्प के कारण, कोई बजट के कारण, किसके कारण, हो सकता है ये थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाए। तो वो आगे के लिए आपको पूरा हाईवे का रन देने वाला है आपको। तो मैं उसके लिए खुश होऊँगा हुँ, कि गिरने में कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन मेरे को मेंटली ये खुशी रहेगी कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट गिर गया तो शुद्ध हो गया। ठीक तो बात है। आगे आपको हर्डल्स कम मिलेंगे। ठीक बात है। और केडिया साहब, कई बार आपसे जब बातचीत हुई, इंटरव्यू, आपने कहा भी कि मैंने कई बार झटके भी खाए मार्केट में, और जितनी बार नुकसान लगा है उसके बाद मैं मजबूत होकर निकला भी हूँ। अभी पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पिछले 3-4 सालों में जो इन्वेस्टर्स आए हैं बाज़ार में, नए निवेशक कोविड के बाद जो आए, उन्होंने पहली बार ढंग-ढांग का करेक्शन, मंदी जो भी बोल लें, शेयरों में तो मंदी और बाज़ार में करेक्शन, समय के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, दोनों लंबे समय बाद दिखा है। उनको क्या सलाह दें? कॉन्फिडेंस हिला है, अब हिलने लगा है कि अब तक तो संभाल के रखे थे, अब हिलने लगा है। क्या सलाह देंगे आप उन्हें? सर ऐसा बोलते हैं ना, मंजिलों के पास ही लुटते हैं दिलों के कारवां, वो क्या गाना है बात ना सर। है! हाँ, तो वो तो ठीक, अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। देखिए सर, ये जर्नी मैराथन है ये, ठीक है? ये आप 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ रहे हैं। हुँ, ये उनके लिए भविष्य का निर्माण करने वाला है। आप माने कोई माने ना माने, कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये जो मंदी आई है मार्केट में, या जो करेक्शन जो आ रहा है, ये शायद और आ जाए, टाइम वाइज़ आ जाए, प्राइस वाइज़ आ जाए। ये उनके आगे के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल का निर्माण करेगा। जो इन्वेस्टमेंट का जो ये मार्केट है,
आपको सर मेरा कोट है ना, मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये गेम तो सारा माइंड का है सर, यहाँ पर तो मनस्थिति का गेम है खाली। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चाहे कितनी बढ़िया रिपोर्ट आ जाए, उल्टा होने लग गया ना। अच्छी रिपोर्ट आती है शेयर घटते हैं, पहले खराब रिपोर्ट आती है शेयर्स बढ़ते हैं। तो ये पूरा गेम सर सेंटिमेंट्स का है, मन का है। ये जो आएगा ये इन लोगों के लिए इतनी बड़ी मानसिकता, इनकी मजबूत मानसिकता पैदा करेगा ये मार्केट, और उनको ये देखने, झेलने और सहन करने की शक्ति देगा कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सदा दिवाली संत की आठों पैरा आनंद, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पर जो बढ़ता है वो गिरता भी है। यहाँ पर ये सूरज चंद्रमा जैसे और दिन रात और धूप छांव जैसे खेल है ये सब यहाँ पर। तो उनका वो सामना करेंगे तो एक मजबूत इन्वेस्टर होकर निकलेंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया निवेश आपके सबसे बुरे समय में ही होते हैं, राइट, तभी आपका बड़ा पैसा बनता है। और आपने तो ऐसे बहुत किए हैं और अभी भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। अभी भी आप इस बुरे समय में कहीं न कहीं केडिया साहब को तो नजर आ रहे होंगे मौके। आपको कहाँ दिखते हैं मौके सर? आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं इस वक्त? देखिए पैसा तो लगाने का क्या कि अभी तक मेरे दिमाग में कोई ऐसी आइडिया नहीं आई है कि जिसको मेरे को लगे और मैं इधर उधर बेच के ये शेयर्स ले लूं। क्योंकि देखिए आपके पास में कई तरह के शेयर्स रहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब मंदी होती है तो आपके पास में पैसा भी नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब तक आप ठन गोपाल हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लगाया हुआ पैसा रहता है। लेकिन आपके पास में मौके रहते हैं कि आप भाई समझिए आप हाथी को चीते से एक्सचेंज कर सकते हो। ये आपको मौका मिलता है। गिरेंगे तो सभी और बढ़ते हैं तो भी मोटा मोटी सभी बढ़ते हैं। लेकिन तो अभी मेरे दिमाग में मेरे सारे सेंसेस इसी में लगे हुए हैं कि एक सुनहरा मौका आने वाला है इंडिया के अंदर में। फर्दर जो 3 साल में नहीं मिला वो फर्दर आएगा जब ये मार्केट गिरेगा या करेक्ट होएगा या पड़ा भी रहेगा। लेकिन एज ऑन डेट मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आ रहा है कि मेरे को ये आइडिया अच्छी लग रही है और इसमें मेरे को ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर भी वैल्यूएशन वाइज सच पूछे तो शायद मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है मेरे को। तो वो ठीक है, थोड़े दिन बाद समझ में आएगा। बाकी मोर और लेस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सर, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है तो वो अच्छे करने चाहिए। और भी गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ फोकस है, समझिए ये एआई वीआई की जो बातें हो रही है हर समय, पावर की जैसे हम बात करते हैं शॉर्टेज वोटेज होने वाली है डेटा सेंटर के कारण, एआई के कारण, इसके कारण जो भी है लोगों, ईवी के कारण। ईवी में मेरे को बड़ा तेजी लगता है कि ईवी से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं वो अच्छी करनी चाहिए। तो जिधर गवर्नमेंट का फोकस होता है ना सर, वही दुल्हन वही जो पिया मन भाई जो हमेशा मैं बोलता हूँ, तो उधर फोकस होता है जिधर गवर्नमेंट का मन रहता है वहाँ। तो बजट पे ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट किस सेक्टर पे फोकस कर रही है। सर फिल्मों के जो नाम दे के आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो भी आपके कॉलेज के जमाने की होगी, दुल्हन भाई जो पिया मन भाई, है ना सर? नहीं सर ये सब हाँ है तो 19 जमानों की, अपना जमाना तो अभी शुरू हो रहा है सर। ये तो पुरानी याद है इतिहास से नहीं, वैसे मैं बताऊं, भले ही आप उम्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फिटनेस के मामले में केडिया साहब, कभी आप उनके फोटो देखिएगा, जिस तरह से वो योग करते हैं और जिस तरह से फिट रहते हैं, अमेजिंग है। केडिया साहब वैसे तो हमने आपका बजट वाला सॉन्ग शुरुआत में सुनाई है हमारे दर्शकों को कि आपकी क्या उम्मीद है, लेकिन आप आए और आपको गाने वगैरह जाने दें ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप चाहे वो या आपकी पसंद का कोई भी गाना आप जो गाना चाहें, 1-2 लाइन गुनगुनाएं सर। तो सर मेरा गाना है कि वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे ना टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये जी बिजनेस है, नॉलेज और पेशेंस का जी बिजनेस है ये। थैंक यू। अनुभव से सीख और बेस्ट कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर आप आज आए तो हम भी आपके सामने एक प्रोमो लॉन्च करना चाहते हैं। आज हमने सुबह से हमारे दर्शकों को एक प्रोमो पे एक सवाल पूछा था कि जानिए देखिए और पहचानिए कौन है, क्या है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो आपके सामने एक प्रोमो रखना चाहता हूँ। जी बिजनेस की बात की है तो जी बिजनेस का एक प्रोमो आज हम रिवील कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब जो आप ढूंढ रहे थे ना, आखिर कौन है ये लोग, देखिए, सोचिए और बताइए। जवाब आपके सामने है। जी बिजनेस और आप, हमारा ये रिश्ता हर साल चट्टान की तरह मजबूत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। हम शब्दों के जाल में फंसाते नहीं, आसान भाषा में समझाते हैं। जो कहते हैं, लिखते हैं, हर खबर को बारीकी से परखते हैं। जी बिजनेस पर हर रोज आप मुझसे मिलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे है मेरी दमदार टीम। हर मेंबर है अपने आप में अनिल सिंघवी।
हम हैं तैयार, आप भी आइए बजट 2025 की खास कवरेज के लिए सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बिल्कुल लोग आमतौर पर जहाँ भी मैं जाता हूँ केडिया साहब मुझे क्रेडिट देते हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम में एक नहीं सारे अनिल सिंह भी हैं और सब दम लगाकर काम करते हैं और तभी हम इस तरह से नंबर 1 बन पाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज आप आए तो आपके सामने ये प्रोमो लॉन्च किया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत 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 गुड विशेष आपको, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आप इसी तरह करते रहिए, लोगों को एजुकेट करते रहिए तो फायदा होएगा। जो इक्विटी कल्ट जो शुरू हुआ है ये सदियों तक चले। अच्छी बिल्कुल बात सर, जब भी मुश्किल समय होता है आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है और सबसे बड़ी बात है आप में और हमारे चैनल में एक बहुत बड़ी समानता है सर। एक तो है आपकी हमारी मुस्कुराहट हमेशा रहती है बाजार कैसा भी हो, और दूसरा ये कि हमसे मिलकर कोई दुखी नहीं हो सकता। हाँ, पैसे तो जब आएंगे वापस आएंगे, तब भाव तो जब आएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो फील गुड फैक्टर तो हम जरूर ले आते हैं। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से मुस्कुराहट बिखेरते रहें और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच केडिया सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच।